मैं 14 साल का था और पहली बार अपनी गांव से शहर पढ़ने के लिए आया था। शहर में बड़ी खाला का घर ही मेरा ठिकाना था। खाला का शौहर बैरूने मुल्क में रहता था और वो ज्यादातर अकेली ही घर में होती थी। शुरू शुरू में मुझे ये सब अजीब सा लगता था, पर आहिस्ता आहिस्ता खाला का प्यार और शफकत मेरे दिल को लगने लगा। वो अम्मी की सहेली भी थी, इसलिए मेरे साथ बहुत मान से पेश आती थी। घर के सब काम वो खुद करती थी और मुझे पढ़ाई के दौरान पूछती रहती, कुछ चाहिए तो नहीं? कभी दूध का गिलास, कभी फल, कभी नाश्ता मेरे कमरे में आकर वो खुद रखती। मैं हैरान रह जाता कि इतनी मोहब्बत कोई इतने दिल से कैसे दे सकता है। उनकी मुस्कुराहट और बात करने का अंदाज मेरे दिल को खींचने लगा। शाम को बारिश हो रही थी, बिजली भी चली गई। मैं कमरे में किताब खोले बैठा था कि खाला मोमबत्ती जलाए अंदर आई। वो सफेद शलवार कमीज में थी, बाल खुले हुए थे। उनके चेहरे पर बारिश की नमी छलक रही थी। पहली बार मैंने उनको इस नजर से देखा, जिस नजर से शायद मुझे नहीं देखना चाहिए था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। खाला ने हंसते हुए कहा, इतना घबराए हुए क्यों बैठे हो? बारिश ही तो है, इसमें डरने की क्या बात है? मैं कुछ ना बोला, बस उनको देखता रहा। उस दिन के बाद मेरे दिल में उनके लिए एक अजीब सा जज्बा जागा, जो मोहब्बत और चाहत के दरमियान की कैफियत थी। मैं हर वक्त उनके करीब रहने के बहाने ढूंढने लगा। कभी पानी मांगने जाता तो कभी किसी सवाल का जवाब पूछता, कभी उनके साथ किचन में बैठ जाता। खाला भी शायद मेरा ये बदलता अंदाज महसूस करने लगी। उनकी आंखों में भी कुछ ऐसा झलकने लगा जिसे अल्फाज में बयान करना मुश्किल था। एक रात मैं जागा तो देखा कि खाला सहन में बैठी हुई हैं। हवा चल रही थी और चांदनी में उनका चेहरा और रंग रोशन लग रहा था। मैं दबे कदमों उनके पास जाकर बैठ गया। उन्होंने मुझे देखा और धीरे से कहा, नींद नहीं आई? मैंने सर झुकाकर कहा, खाला, पता नहीं क्यों आपके साए में बैठकर सुकून मिलता है। वो चौंकी, फिर हल्की सी मुस्कुराई और मेरे सर सहलाने लगी। उनके हाथ की नरमी और प्यार से मेरा दिल और भी बेकरार हो गया। अगले दिन जब मैं स्कूल से आया तो खाला ने मेरे लिए मेरे पसंद का खाना बनाया हुआ था। मैं खाने के बाद उनके साथ टीवी देखने बैठ गया। वो बार बार मेरी तरफ देखती और हल्की हल्की मुस्कुराहट देती रही। मेरा दिल चाह रहा था कि सब कुछ कह दूं, पर हिम्मत नहीं हो रही थी। खाला ने खुद ही आहिस्ता से कहा, तुम्हें पता है, तुम्हारी ये मासूमियत मुझे बहुत अच्छी लगती है। तुम मुझे अपने बच्चों जैसे लगते हो। उनकी बात सुनकर मेरे दिल में एक तेज सी अठी, पर साथ ही एक अजीब सा सुकून भी था। दिन गुजरते गए और मेरा अलगाव बढ़ता चला गया। मैं जब बीमार हुआ तो खाला ने सारी रात मेरा असर दबाया, मेरे लिए दवाइयां लाई। उनकी आंखों में फिक्र देखकर मुझे यकीन हो गया कि वो सिर्फ खाला नहीं रही, मेरे दिल की धड़कन बन चुकी है। मैं अक्सर सोचता, अगर वो मेरी जिंदगी में ना होती तो शायद ये शहर मेरे लिए अजनबी और बहुत मुश्किल होता। एक दिन शाम को मैंने हिम्मत करके कहा, अगर खाला, मैं आपसे कुछ कहूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगी? उन्होंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं बेटा, कहो। मैंने कानपती आवाज में कहा, मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं, मतलब बहुत ज्यादा। खाला ने देर तक मुझे देखा, उनकी आंखों में नमी आ गई। उन्होंने मेरा हाथ थामा और कहा, ये जो जज्बात है ना, ये तुम्हारे दिल की मासूमियत है। तुम अभी बहुत छोटे हो, शायद समझते नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे दिल की बात को समझती हूँ। इसके बाद वो खामोश हो गई, मगर उनकी खामोश आंखें सब कुछ कह गई। मुझे लगा जैसे वो भी दिल में कुछ महसूस करती हैं, मगर अल्फाज में वो नहीं कह पाते। मैंने भी उस बात को सिर्फ अपने दिल में ही रख लिया। मैं जान गया कि मेरा और खाला का रिश्ता लफ्जों से बहुत आगे बढ़ चुका है। अब मैं उनके लिए सिर्फ बहन का बेटा या अम्मी का मेहमान नहीं रहा था, बल्कि वो मुझे अपनी दुआओं और मोहब्बत में बसा चुकी। कई साल गुजर गए, मैं पढ़ लिख कर जो उन हुआ, लेकिन वो दिन और लम्हे मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत हिस्सा रहे। खाला का वो प्यार, मुस्कुराहट, वो रात की चांदनी में बैठकर दिया गया सुकून, सब मेरी यादों में हमेशा के लिए नक्श हो गया।
یہ کہانی شاید عام لوگوں کو عجیب لگے، مگر میرے لیے یہ زندگی کا سب سے انمول احساس تھا۔ خالہ کا پیار میرے دل میں ہمیشہ ایک خاص جگہ رکھے گا۔ وہ محبت جو لفظوں میں قید نہ ہو سکی، وہی میری سب سے بڑی محبت ہے جو میں نے خالہ سے ایک خونی رشتے میں کی، جو میری ماں کا درجہ رکھتی تھی، اور میں انہیں